नॉर्थ सी, ठंडी, बेरहम, एक विशाल सोता हुआ दानव। लेकिन इसकी सतह के नीचे एक अलग दुनिया है। बहुत ज्यादा प्रेशर, ठंडा तापमान और हमेशा का अंधेरा। यह है सैचुरेशन डिवर्स का इलाका, जो लोग समुद्र के तेल को काबू करने के लिए गहरे समुद्र में उतरते हैं। बायबी टोपाज पर इंसानों की महत्वाकांक्षा का एक बड़ा सबूत। क्रिस लेमंस इस अनजानी दुनिया में उतरने की तैयारी कर रहे थे। क्रिस, एक अनुभवी डाइवर को एड्रेनालाइन का जाना पहचाना एहसास हुआ। वो सबसे अच्छे में से एक थे, प्रेशर में भी शांत, अनगिनत डाइव्स के अनुभवी। लेकिन समुद्र इज्जत मांगता है। हर डाइव मौत के साथ एक डांस है, कुदरत के मूड के खिलाफ एक जुआ। आज लेविथान खुश लग रहा था। पानी धोखे से शांत था, नीले आसमान को दर्शाती नीलम की एक चादर। लेकिन क्रिस इस शांति के भ्रम में नहीं फंसे। नॉर्थ सी एक चंचल मालकिन थी जो पल भर में बदल सकती थी। उनका मिशन आम था, सतह से 90 मीटर नीचे पाइपलाइन के एक हिस्से को बदलना। सैचुरेशन डाइवर्स के लिए बच्चों का खेल। जो लोग हफ्तों तक प्रेशराइज्ड चैम्बर्स में रहते हैं, उनका खून धीरे धीरे गहराई के हिसाब से ढल जाता है। क्रिस और उनके साथी डेव युआसा डाइविंग बेल में दाखिल हुए। एक धातु का ताबूत क्रशिंग प्रेशर से उनकी एकमात्र पनाह। डंकन ऑनलकॉक बेलमैन ने हैच को सील कर दिया। उनकी जीवन रेखा, अम्बिलिकल केबल बाहर निकली। जीवनदायिनी ऑक्सीजन, गर्मी और संचार का एक जरिया। धीरे धीरे वे नीचे उतरे। हर मीटर के साथ रोशनी कम होती गई। चरखियों की जानी पहचानी आवाज, ऑक्सीजन की हिसिंग, पानी की कब्र में एकमात्र आवाजें। जितना गहरा वे गए, उतनी ही ठंड बढ़ती गई। पानी एक गंदा नीला, रात की तरह काला हो गया। बायबी टोपाज पर लेवियाथान हिला। हवा कुछ पल पहले एक कोमल स्पर्श एक उग्र जानवर में बदल गई। लहरें जो कभी चंचल लहरें थीं, पानी की ऊंची दीवारों में बदल गईं, जो हड्डी तोड़ने वाले बल से जहाज से टकरा रही थी। जहाज स्टील का एक विशालकाय हमले के नीचे कांप गया। डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम, जहाज को स्थिर रखने वाला अदृश्य हाथ, तूफान के प्रकोप के खिलाफ तनावग्रस्त हो गया। अलार्म बज उठे, उनकी चेतावनियां गरजती हवा में खो गईं। डाइविंग बेल के अंदर क्रिस और डेव ने जहाज के संघर्ष को महसूस किया। एक बार का कोमल हिलना एक हिंसक नृत्य बन गया। कुछ गड़बड़ है, डेव ने कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। क्रिस, उनके पेट में आशंका की एक गांठ बढ़ रही थी, केवल सहमत हो सकते थे। सतह पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम तूफान की क्रूरता से अभिभूत लड़खड़ा गया। बायबी टोपाज अब तकनीक से जुड़ा नहीं, बहने लगा, क्रोधित लेवियाथान की चपेट में एक असहाय खिलौना। अम्बिलिकल केबल जहाज की गति से तनी हुई, टूट गई। एक सांप की तरह कटी हुई रेखा वापस चाबुक मारती हुई गहरे अंधेरे में गायब हो गई। समुद्र तल पर क्रिस और डेव अंधेरे में डूब गए। ऑक्सीजन का प्रवाह, उनकी जीवन रेखा बंद हो गई। केबल गई, डेव चिल्लाया। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। क्रिस का दिल धड़क गया। उसने महसूस किया कि एक ठंडा डर उसे जकड़ रहा है। वे फंस गए थे, एक टूटी हुई अम्बिलिकल द्वारा समुद्र तल से बंधे हुए थे। उनकी हवा की आपूर्ति हर सांस के साथ कम हो रही थी। 5वां भाग जीने के लिए 5 मिनट। घबराहट में क्रिस ने अपनी आपातकालीन ऑक्सीजन आपूर्ति की जांच की। 5 मिनट। जीवनदायिनी हवा के 5 अनमोल मिनट। यह पर्याप्त नहीं होगा। दहशत उसे घेरने की धमकी दे रही थी, लेकिन क्रिस ने उससे लड़ाई लड़ी। दहशत एक गोताखोर का सबसे बड़ा दुश्मन था। अपरिहार्य को तेज करने का एक निश्चित तरीका। हमें मैनिफोल्ड तक पहुंचना है, क्रिस चिल्लाया। उसकी आवाज उसके अपने कानों में तेज धड़कते खून की आवाज से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैनिफोल्ड पाइप और वाल्व की एक विशाल संरचना उनकी एकमात्र आशा थी। क्रिस आशा की एक किरण से चिपके रहे। अगर वे मैनिफोल्ड तक पहुंच सकते थे, अगर वे काफी ऊपर चढ़ सकते थे, तो उन्हें दूर से संचालित वाहन द्वारा देखा जा सकता था। उनके बचाव का एकमात्र मौका। 6ठा भाग अंधेरे में खोजना। आरओवी गंदे गहराई में एक रोबोटिक आंख ने अपनी बेताब खोज शुरू की। सतह पर एक तनावग्रस्त चालक दल द्वारा नियंत्रित इसने समुद्र तल में कंघी की। इसकी शक्तिशाली रोशनी स्याही जैसे कालेपन से कट रही थी। हर सेकंड मायने रखता था। हर गुजरता पल हमेशा कम होती जा रही आशा को छीन लेता था। मिनट बीतते गए, हर एक अनंत काल की तरह।
बायबी टोपाज के चालक दल ने सांस रोककर आरओवी के फीड को देखा। उनके चेहरे आशा और निराशा के मिश्रण से उकेरे हुए थे। वे कहां थे? क्या लेवियाथान ने अपने शिकार का दावा किया था? फिर स्क्रीन पर एक झिलमिलाहट, एक आकार मुश्किल से परछाई के बीच में दिखाई दे रहा है। आरओवी एक हताश प्रार्थना द्वारा निर्देशित करीब चला गया। यह क्रिस था, मैनिफोल्ड से चिपका हुआ था। उसका शरीर धारा के साथ धीरे से हिल रहा था। 7वां भाग, आशा की एक किरण। जैसे ही क्रिस मॉनिटर पर फोकस में आया, कंट्रोल रूम में एक सामूहिक हांफना छा गया। जिंदा, लेकिन मुश्किल से। उसकी हरकतें सुस्त थीं, उसकी छाती हर सांस लेने के प्रयास से फूल रही थी। आपातकालीन ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा देर तक नहीं चलती। आरओवी अपनी सारी तकनीकी परिष्कार के लिए उसे बचा नहीं सका। केवल डाइविंग बेल, उनका धातु अभयारण्य, उस गहराई पर भारी दबाव का सामना कर सकता था। लेकिन तूफान अभी भी जारी था। बायबी टोपाज अभी भी लेवियाथान के प्रकोप की दया पर था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था, क्योंकि चालक दल जहाज पर नियंत्रण पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। क्रिस लेमंस का भाग्य, उनका जीवन एक पतले धागे से लटका हुआ था, उनके कंधों पर टिका हुआ था। 8वां भाग, कगार से वापस। अनंत काल की तरह लगने के बाद कंट्रोल रूम में एक जयकारा गूंज उठा। डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम पस्त लेकिन टूटा नहीं, वापस जीवन में आ गया। बायबी टोपाज अंततः लेवियाथान की पकड़ से मुक्त होकर खुद को स्थिर कर लिया। डाइविंग बेल, डेव और 1000 प्रार्थनाओं का भार लेकर अपना वंश शुरू कर दिया। समय, जो कभी एक बेरहम दुश्मन था, अब रेंगता हुआ प्रतीत हो रहा था। अंत में घंटी अपने गंतव्य पर पहुंच गई। डेव ने धड़कते दिल से क्रिस को अंदर खींच लिया। वह जीवित था, लेकिन मुश्किल से। उसकी आंखें बंद थीं, उसकी त्वचा एकदम पीली थी। डेव अपना डर भूलकर सीपीआर शुरू कर दिया। मिनट अनंत काल तक खींचते चले गए, क्योंकि वह अपने दोस्त को कगार से वापस लाने के लिए लड़ रहा था। 9वां भाग, तलाशने की इच्छा। एक खांसी, एक चंचल हांफना, और फिर चमत्कारिक ढंग से क्रिस की आंखें खुल गईं। वह जीवित था। तमाम बाधाओं के खिलाफ उसने लेवियाथान की मांद में मौत को धोखा दिया था। बायबी टोपाज का दल जयकारे लगाने लगा। उनकी राहत तूफान से घिरे समुद्र में गूंज रही थी। क्रिस का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं था, मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण। डॉक्टरों ने उसके जीवित रहने से चकित होकर इसका श्रेय ठंडे पानी को दिया, जिससे हाइपोथर्मिया हो गया, जिससे उसका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया और कीमती ऑक्सीजन का संरक्षण हुआ। लेकिन क्रिस गहराई से जानते थे कि यह सिर्फ किस्मत से बढ़कर था। यह जीने की इच्छा थी, सतह पर लौटने की अदम्य इच्छा थी, जिसने उसे उत्तरी सागर की बर्फीली पकड़ में जीवन से चिपकाए रखा था, और इसलिए उसने गोता लगाना जारी रखा। उस गहराई में वापस खींच लिया जिसने उसे लगभग अपना दावा किया था, मानव हृदय के भीतर जलने वाली अन्वेषण की अदम्य प्यास का प्रमाण।